Today we are going to discuss टोरू डट्स सावित्री। ये टोरू डट ने जो सावित्री पोएम लिखी है ये ली गई है कहाँ से? एंशिएंट बैलेड एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1882 आफ्टर हर डेथ। ये जो एंशिएंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान था ये कब पब्लिश हुआ था? 1882 में, इनकी डेथ के बाद। देयर आर 9 बैलेड्स आर लेजेंड्स इन इट। दे आर बेस्ड ऑन इंडियन मिथ एंड लेजेंड्स ऑफ इट कंसिस्ट ऑफ सम अदर्स पोएम ऑल्सो। सावित्री के अलावा इसमें लक्ष्मण है ना, और जो गंधा उमा, और उसके साथ द रॉयल एंशिएंट एंड द हिंस है ना, डील विद द सेक्रीफाइस ऑफ भारत के लिए भी इसमें प्रेजेंट किया है। और उसके साथ साथ ही इन्होंने चाइल्ड एनेबलिंग साइंस उसके लिए है ना, और उसके साथ साथ ही सिंधु डील्स विद द ट्रेजिक डेथ ऑफ श्रवण कुमार की लाइफ से भी डील की है इन्होंने। और उसके साथ अनदर वर्ड प्रहलाद, सीता है ना, ये सब इनके ही इसी यानी कि कलेक्शन में प्रेजेंट है, जिसमें एंशिएंट बैलेड एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान। द स्टोरी ऑफ सावित्री इज बोरोड फ्रॉम द महाभारत। द पोएम opens in a traditional way, bringing to light not only important character but also the culture of the contemporary society, है ना। Meaning of the name of Savitri. Meaning of Savitri's name. Savitri means descended from the sun. This is a holy name given to several divine figures in Hindu mythology. Savitri was wife of creator Lord Brahma. She is also known as Saraswati Gayatri or Brahmani. Savitri is also the name of the bright, golden, god of the rising and setting sun. Popularity of the myth of Savitri. It is the great importance of Savitri in Hindus that on a festival called the Bhat Mavash, it is celebrated in memory of Savitri. It is believed that the day on which Yama came to take the life of Satyavana was Amavash. When Satyavan fell ill, he took shelter under a butt, that is the Bargat. Therefore, on the Bhat Mavash, the story of Savitri's success in getting back her husband's life is narrated by married women. Toru Dutt felt inspired with the myth and composed this poem. सावित्री जो पोएम है टोरू डट के द्वारा ली गई है, ये एंशिएंट बैलेड एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान से ली गई है और 1882 में ये पब्लिश हुई थी। और इसमें जितने भी लेजेंड 9 लेजेंड इसमें है, इस बैलेड में बैलेड और लेजेंड्स कितने हैं? 9 हैं। 9 बैलेड्स और लेजेंड का कलेक्शन है ये, और सब किस पे बेस्ड है? इंडियन मिथ पे और लेजेंड्स पे, है ना। इसके साथ साथ ही ये 5 पार्ट में डिवाइड की गई है। पहले पार्ट में 264 लाइन्स हैं और 22 स्टेंजास हैं में डिवाइड की गई, और उसके साथ पार्ट 2 में 23 स्टेंजास हैं। लाइन कितनी है? 276, है ना। और पार्ट 3 में 36 लाइन्स और स्टेंजास 3, है ना, 3 स्टेंजास। और पार्ट 4 276 लाइन्स डिवाइडेड इनटू 23 स्टेंजास, एंड पार्ट 5 44 लाइन्स डिवाइडेड इनटू 12 स्टेंजास। पहले पार्ट में इन्होंने किससे डील किया है? इट डील्स विद द सावित्री चूजिंग ऑफ हर हस्बैंड, यानी कि सावित्री अपने पति का चुनाव करती हैं और नारद जो है उसको ऑब्जेक्शन करते हैं, है ना। और ऑब्जेक्शन करने के साथ साथ ही उनके फादर को कंसेंट करते हैं कि यू शुड नॉट मैरी विद दैट पर्सन, है ना, अपनी बेटी की शादी उनसे नहीं करनी चाहिए। और दूसरे पार्ट में क्या एक्सप्रेस किया गया है? इट डील्स विद द सावित्रीज मैरिज, सावित्री के सत्यवान के साथ विवाह का वर्णन इसमें है। और उसके साथ साथ ही सावित्री प्रेजेंट विद द विद हिम, है ना, उनके साथ जो जीवन उनके बिताए गए पल हैं उनको प्रेजेंट किया गया है। और पार्ट 3 में इट ब्रिंग्स टू लाइट द कोर्ट ऑफ डेथ रूल्ड बाई यम, यम के जो दरबार का वर्णन किया गया है इसमें, है ना। उस पार्ट 4 में इसमें यम से डिपार्चर विद सत्यवाना सूल एंड ही इज फॉलोज बाई सावित्री, यानी कि यम उनके प्राणों को लेकर जा रहे हैं सत्यवान के, और सावित्री उनका पीछा कर रही है। और सावित्री के द्वारा 2 वरदान मांगे जाते हैं यम से, है ना, उसको वर्णित किया गया है। और पार्ट 5 जो है कंक्लूडिंग पार्ट है।
सावित्री मीन्स डिसेंडेंट फ्रॉम द सन, यानी कि भगवान की सूर्य की प्रतिरूप मानी जाती हैं सावित्री, है ना। इनके नाम का मतलब यही है ना। होली नेम गिवन टू अ सेवरल डिवाइन फिगर्स इन हिंदू मैथोलॉजी, और हिंदू मैथोलॉजी में जो है एक इनका पवित्र नाम है। उसके साथ साथ ही सावित्री वॉज द वाइफ ऑफ क्रिएटर लॉर्ड ब्रह्मा की पत्नी को भी सावित्री कहा जाता था, जिनके अदर नाम क्या है, सावित्री, गायत्री, ब्रह्मानी और गॉड देवी, है ना। और ये सब उनके अदर नेम हैं। और उसके साथ साथ ही गोल्डन गॉड ऑफ द राइजिंग एंड सेटिंग सन, सूर्य के लिए पहले ही बताया इनके नाम को जो है उन्हीं का सिनोनिम माना जाता है। उसके साथ साथ इट रिजेंबल्स द ग्रीक गॉड अपोलो, है ना, इन हिज स्प्लेंडर्स एंड हिज एसोसिएशन विद द क्रिएटिव पावर्स, और ग्रीक गॉड अपोलो के क्रिएटिव पावर से भी इसे कंपेयर किया जाता है। और इसके साथ साथ ही ये स्टोरी कहाँ से ली गई है, इट इज़ टेकन फ्रॉम महाभारत से कंपेयर किया जाता है। पहला तो हिंदू मिथ और उसके साथ साथ ही ग्रीक मिथ से। हिंदू मिथ में क्या है, इसे जो है इम्पोर्टेंस ऑफ सावित्री को इसलिए दिया जाता है कि क्या सावित्री कार्दा, इन्हीं के नाम पर जो है बट अमावस्या का जो त्यौहार मनाया जाता है महिलाओं के द्वारा, इसीलिए इसको विशेष महत्व दिया जाता है ना। इट इज़ बिलीव दैट द डे ऑन विच यमा केम टू टेक द लाइफ ऑफ सत्यवाना वॉज अमावस्या, यानी कि जिस दिन प्राण लेके कौन जा रहा था, यम जा रहे थे किसके, सत्यवान के, उस दिन कौन सा दिन था, अमावस का दिन था, है ना। व्हेन सत्यवाना फील इल ही टुक शेल्टर अंडर बट, दैट इज द बरगद, है ना। देयरफॉर ऑन द बट वाज द स्टोरी ऑफ सावित्री सक्सेस इन गेटिंग बैक हर हस्बैंड्स लाइफ इज नरेटेड बाय मैरिड वुमेन। टोरूडैट फेल्ट इंस्पायर्ड विद द मैथ एंड कंपोज दिस पोएम। और सत्यवान के जब प्राण ले जाए जाने लगे किसके द्वारा, यम के द्वारा, तो उसी का वर्णन इसमें किया जाता है। उसके साथ साथ ही इसमें बरगद की पूजा क्यों की जाती है, क्योंकि जब किसकी तबीयत खराब हुई, सत्यवान की, तब उन्होंने कहाँ पे शरण ली, बरगद के पेड़ के नीचे, इसलिए बरगद की पूजा की जाती है। और उसके साथ साथ ही महिलाएं जो सुहागिन औरतें होती हैं इस कहानी को नरेट करती हैं और इस तरह अपने व्रत को पूर्ण करती हैं। इसी से इंस्पायर्ड होकर टोरूडैट ने इसकी कंपोजिशन की, है ना, इस पोएम को कंपोज किया। और दूसरा मिथ क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन द ग्रीक मिथ। ग्रीक मिथ यानी कि डिसेंट इनटू द अंडरवर्ल्ड बाय द डिवोटी, ना। इससे किससे कंपेयर किया गया है, एल्केस्टस से। एल्केस्टस इन ग्रीक मैथोलॉजी इट इज़ द स्लाइट चेंज दैट एल्केस्टस एग्रीड टू डाई इन प्लेस ऑफ हर हस्बैंड। एल्केस्टस जो है, लेकिन क्या होता है, वो अपने पति के स्थान पर मरने को तैयार हो जाती है, इसलिए इसकी कंपेयर उससे भी की जाती है, यानी कि उसी के समान ये भी है, एकदम सेम स्टोरी उससे मिलती जुलती है, लेकिन अंतर थोड़ा सा है कि वो अपने पति के स्थान पर मरने के लिए तैयार हो जाती है ना। ये कौन था, एल्केस्टस इन ग्रीक मैथोलॉजी वाज द डॉटर ऑफ पेलियास। पेलियास की बेटी होती है ना, किंग ऑफ आयोलकस। कहाँ के राजा होते हैं पेलियास, आयोलकस के, है ना। आयोलकस कहाँ पे है, इन थेसले में, है ना। सी मैरिड विद एडमेटस। एडमेटस से उनकी शादी होती है और किंग होते वो फेरे के, है ना। और उसके साथ साथ ही कुछ दिनों तक उनकी अच्छी सी दोस्ती होती है, किसके साथ, किंग अपोलो के साथ, है ना। अपोलो के साथ अच्छी दोस्ती होती है और उनके ऊपर चार्ज लगा होता है किलिंग ऑफ साइक्लोप्स, यानी कि उन्होंने साइक्लोप्स को मारा, इसलिए उनको डेथ दी जाती है। लेकिन क्या होता है, बाद में अपोलो जो होते हैं एडमेंटस को मित्र बन जाते हैं। व्हेन इट वाज टाइम ऑफ द एडमेंटस डाइज, और जब उनके एडमेंटस के मरने का समय होता है तो अपोलो रिक्वेस्ट करते हैं किससे, फेट से, कहते हैं कि टू लेट हिम लाइव, है ना, इफ़ ही कुड परस्यूड अनदर टू डाई इन हिज प्लेस, यानी कि इनको जीने दिया जाए अगर कोई इनकी जगह पे अपने प्राण देने को तैयार हो जाए, है ना। तो इस तरह का प्रेजेंट किया गया है इसमें। तो एल्केस्टस विलिंगली डाइड टू स्पेयर एडमेंटस लाइफ से लेटर, है ना। हरक्यूलस रेक्यू हर फ्रॉम हेड्स द वर्ड ऑफ द डेड, यानी कि बाद में हरक्यूलस द्वारा उसका जो है प्राण लाया जाता है, किसका, एल्केस्टस का, है ना। तो इनकी कहानी को एकदम सेम उसी से कंपेयर किया जाता है। और ये इसका महत्व इसलिए है क्योंकि इसी दिन हम लोग, हमारे जो हिंदू लेजेंड्स में क्या मनाया जाता है, बट मावस मनाया जाता है। नाउ कम टू द पॉइंट। सावित्री वॉज द ओनली चाइल्ड। सावित्री वॉज द ओनली चाइल्ड, किसकी बेटी थी, अकेली बेटी थी, है ना, ऑफ मद्रा वाइज एंड माइटी किंग। किसकी बेटी थी, मद्रा के जो राजा थे। राजा कैसे थे, वाइज थे और माइटी थे, बहुत ही बुद्धिमान और फुल ऑफ पावर। श्रेन वॉरियर्स व्हेन दे सॉ हर स्माइल। अब यहाँ पे हियर द अफेक्शन ऑफ सावित्री इज प्रेजेंट बाय योर पाइटिस, है ना, कि ब्रेव हार्ड हार्टेड सोल्जर, है ना। कैसे सोल्जर, ब्रेव हार्ड हार्टेड सोल्जर, यानी कि जिसका हृदय कैसे होता, कठोर होता था, बहुत ब्रेव होते थे, है ना। कठोर मन वाले जो शूरवीर होते थे वो क्या होते थे, एज माउंटेन्स स्माइल टू सी द स्प्रिंग। ये सब उनकी किसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है,
सावित्री का, है ना, कि उसको देखने के बाद जो कठोर हृदय वाले शूरवीर होते थे और उसके साथ साथ ही माउंटेन्स स्माइल टू सी द स्प्रिंग, यानी कि उनकी प्रतिक्रिया आनंददायक थी, है ना, किसकी, देयर रिस्पॉन्सेज वॉज जॉयफुल, है ना, फेयर एज अ लोटस व्हेन द मून किसेज इट्स ओपनिंग पेटल्स रेड आफ्टर अ स्वीट सोवर्स इन सल्टेड जून। और उसके साथ साथ ही सी इंस्पायर्ड फ्रेशनेस लाइक अ लोटस इन अ मून लाइट, वह उसी प्रकार मन को ताजगी देती थी जैसे चांदनी में कमल को देखकर प्राप्त होती है। कहने का मतलब उसको देखने के बाद जो कठोर हृदय वाले शूरवीर थे वो भी पिघल जाते थे और उसकी प्रतिक्रिया आनंददायक होती थी, है ना। माउंटेन भी उसको देखकर कैसे करने लगते थे, स्माइल करने लगते थे जैसे स्प्रिंग सीजन में स्माइल करते थे। और उसके साथ साथ ही अफेयर एकदम लोटस की तरह उसकी जो है प्रतिमा थी, है ना, उसी प्रकार मन को ताजगी देती थी जैसे चांदनी में कमल को देखकर प्राप्त होती है ना। और उसके साथ साथ ही शल्ट्री एक्सप्रेस फॉर द एक्सट्रीमली हॉट, है ना, तेज गर्मी में, है ना, विद हैप्पियर हार्ट, है ना, सी ऑलवेज लुक्ड हैप्पी, हैप्पियर हार्ट यानी कि हमेशा वो कैसी रहती थी, खुश रहती थी ना, ऑलवेज लुक्ड हैप्पी। एंड लाइटर ट्रेड ऐसी वॉकड लाइटली, यानी कहने का मतलब वो कैसे चलती थी, हल्के हल्के कदमों से चलती है। और उसके साथ साथ ही चेंज स्ट्रेंजर्स, यहाँ पे अचानक मिले अनजान लोग, है ना, कहने स्ट्रेंजर किसके लिए, अजनबी लोगों के लिए। अननोन पीपल मीटिंग बाई चांस, यानी कि अगर कोई अजनबी उसको बाई चांस मिल भी जाता था, किसे, सावित्री को, है ना, हैविंग मेट हर पास्ट, तो उसे क्या करता था, आफ्टर मीटिंग हर, यानी कि उससे मिलने के बाद फिर सोचता था कि उससे मिलने की आशा करता था, इस तरह की उसके अंदर फीलिंग आती थी। एंड ऑफन वुड दे टर्न द हेड लिंगर्ड सेकंड लुक टू कास्ट, और क्या करते थे वो मुड़कर किसकी तरफ देखते थे, उसकी तरफ फिर से देखने की कोशिश, यानी कि एक बार उसे देखने के बाद उनको फिर से उसे देखने की इच्छा होती थी ना। टर्न बैक टू लुक एट हर फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि बार बार उन्हें देखने की इच्छा होती थी, किसे, सावित्री को। एंड ब्लेस द विजन आर इट फ्लेड, और क्या बोल रहे हैं कि वो उसकी प्रसन्नता की कामना करते थे, किसकी प्रसन्नता की, सावित्री की प्रसन्नता, यानी कि उसकी सुंदरता से इतना अधिक प्रभावित हो जाते थे अजनबी लोग देखने के बाद कि उसकी प्रसन्नता की कामना करते थे कि वो हमेशा खुश रहे, है ना। दे विश्ड फॉर हर जॉय, हमेशा उसकी खुशी की कामना करते थे। कम टू नेक्स्ट, व्हाट वाज हर ओन पेक्यूलर चार्म, और क्या बोल रहे हैं कि वो क्या था, पेक्यूलियर चार्म यानी कि स्पेशल अट्रैक्शन, विशेष आकर्षण, है ना। व्हाट वाज हर ओन, वो क्या था, इंडिविजुअल व्यक्तिगत मौलिक रूप से, है ना, क्या था वो, उसका चार्म था, यानी विशेष आकर्षण था। चाइल्ड लाइक द एंड इनोसेंट एंड फेयर, और बच्चे की तरह क्या थी, प्योरिटी थी, प्रिटी थी एंड इनोसेंट थी, किसकी तरह, एक बच्चे की तरह, लाइक ए चाइल्ड, है ना। नो मैन विथ थॉट इम्प्योर आर बेश, और ऐसा व्यक्ति, कैसा व्यक्ति जो बुरी निगाह, है ना, वाला हो, कभी उसकी तरफ नहीं देख सकता था, है ना। एन इल इंटेंशन मैन, है ना, और उसके साथ साथ ही कुड नेवर लुक द ग्लोरी देयर, यानी कि उस विचार वाले व्यक्ति उसको देखने का साहस नहीं कर पाते थे ना। वॉज नॉट एबल टू ऑब्जर्व हर ब्यूटी। और कम टू नेक्स्ट टाइम, द स्वीट सिंप्लिसिटी एंड ग्रेस अबेट द बोल्डेस्ट, और क्या था कि उसकी सरलता को देखकर दुष्ट लोग क्या हो जाते थे, शर्मिंदा हो जाते थे, है ना। ही फील्ड सेम्ड ऑन मार्किंग हर सिंप्लिसिटी, जब उसकी सुंदरता और सादगी को देखते थे जो दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति होते थे वो क्या हो जाते थे, शर्मिंदा हो जाते थे। बट द गुड गॉड प्योरिटी दे आर लव टू ट्रेस, और क्यों हो जाते थे, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट, क्या था, उसको चेहरे का जो दैवीय पवित्रता थी, जो सावित्री के चेहरे की दैवीय पवित्रता थी, उसी से जो वो कैसा महसूस करने लगते, शर्मिंदगी महसूस करने लगते थे, है ना। हर फेस वॉज ब्लेस्ड विथ डिवाइन प्योरिटी, और उसके साथ साथ ही मर्डर्ड इन डॉनिंग्स वुमेनहुड, और आगे क्या कह रहे हैं उसकी, यानी कि ग्रोइंग ऑफ एनी लेडीज़ बॉडी उसके लिए एक्सप्रेस किया गया है। देयर वॉज अ रिफ्लेक्शन ऑफ डिवाइन ग्रेस इन हर राइजिंग यूथ, यानी कि जिस तरह उसका विकास हो रहा था, ठीक है, शरीर का विकास हो रहा था, उसमें क्या था, एक डिवाइन पावर हमेशा जो है झलकती रहती थी। और आगे देखिए, कम टू नेक्स्ट स्टेंजर, हाँ, इन दोज फॉर ऑफ प्राइमल डेज एक्सप्रेस हियर द एंशियंट डेज, प्राचीन काल में, है ना। फेयर इंडियंस डाटर्स वर नॉट पिंट, यहाँ पे एक प्रेजेंट किया गया है कि किस तरह उनको स्वतंत्रता होती थी, है ना। भारतीय कन्याओं को कोई प्रतिबंध नहीं थे, है ना। इंडियंस गर्ल्स वर नॉट कन्फाइंड, नहीं बंद रहती थी एक स्थान पर, इन अ क्लोज्ड जीनानेश, यहाँ पे जीनानेश एक्सप्रेस हुआ था, किसके लिए एक्सप्रेस किया गया है, किस स्थान पर, है ना, महिलाओं के, यानी कि कोई ऐसा पर्टिकुलर प्लेस नहीं बना था जहाँ पे उन्हें कन्फाइंड किया जाता है ना। अ पोर्शन रिजर्व फॉर लेडीज़, है ना, इसलिए ऑन हर वेज सावित्री एट हर प्लेजर वेंट वेदर सी चूज, और यानी कि कहने का मतलब सी वॉज फ्री टू गो एनी प्लेस ऑफ हर चॉइस, उसे कहीं भी जाने की स्वतंत्रता थी। एंड आवर बाई आवर विद यंग कंपेनियंस ऑफ हर एज, किसके साथ, अपने यंग कंपेनियन के साथ, अपनी सहेलियों के साथ, है ना, घंटों मौज मस्ती करती थी। सी रोम्ड द वुड फॉर फ्रूट आर फ्लावर, और किसके लिए घूमते थे वो लोग, फूल इकट्ठा करने के लिए, फल इकट्ठा करने के लिए कहाँ जाते थे, जंगल में, है ना।
आर लॉटर्ड इन सम हर्मिटेज, और किसके पास जाते थे, मीट सेंट्स, साधुओं से मिलते थे, है ना। फॉर टू द मुनीज ग्रे एंड द ओल्ड हर प्रेजेंस वॉज द सनशाइन ग्लेड, और यहाँ पे मुनीज ग्रे यानी कि ग्रे उनके बालों के लिए जो बाल सफ़ेद हो गए थे, है ना, किसके, मुनियों के, इसके लिए एक्सप्रेस किया गया है। तो कैसे उनको महसूस होता था, सीइंग हर देवर प्लीज, किसको देखकर, सावित्री को देखकर साधु भी कितने हो जाते हैं, एकदम प्रसन्न हो जाते थे, है ना। दे टाट हर वंडर्स मैनीफोल्ड एंड गिव हर ऑफ द बेस्ट दे हैड, और जो कुछ भी उनको अच्छा ज्ञान होता था उन्हें देते थे, है ना, किसी, सावित्री को। यूज टू टीच द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज, है ना, अपनी जो भी नॉलेज है तो वो किसे देते थे, सावित्री को देते थे। कम टू नेक्स्ट स्टेज, हर फादर लेट हर हैव हर वे इन ऑल थिंग्स, और उनके पिताजी के बारे में यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया है। क्या एक्सप्रेस किया गया, चाहे जो उनकी छोटी बड़ी बातें होती सभी इच्छाओं को उनके पिताजी पूर्ण कर देते हैं ना, यानी कि इच्छा से कार्य करने की स्वतंत्रता उनको दी गई थी, किसे, सावित्री जी को ना। सी वॉज एट लिबर्टी इन ऑल मैटर्स वेदर स्मॉल आर ग्रेट, चाहे छोटा काम होता चाहे बड़ा, सब में उन्हें स्वतंत्रता थी, वो निर्णय ले सकती थी, है ना। ही फेयर नो हार्म, यहाँ पे उनके पिता के लिए एक्सप्रेस किया गया है कि वो किसी प्रकार की भय नहीं उनको लगता था, है ना। हर फादर नेवर फेयर्ड ऑफ हर, ही न्यूज़ नो इल कुड टच अ नेचर प्योर आर स्नो एज स्नो, और कहते थे उनका जो प्योर नेचर है किसकी तरह, एज स्नो, है ना, बर्फ की तरह, है ना, पवित्र है, उसको कोई भी हानि नहीं पहुंचा पाएगा, है ना। हैड फुल फेथ इन हर्ष स्नो लाइक प्योरिटी, है ना, कि पूरी तरह से उनको विश्वास था। लॉन्ग चाइल्ड एज अ पेरिकल पर्शिलेस बोन, है ना। ही हैड ऑब्टेन्ड दिस चाइल्ड एट लास्ट, और क्या बोल रहे हैं कि कहने का मतलब बहुत सारी तपस्या करने के बाद, है ना, ही वॉज ब्लेस्ड विद दिस चाइल्ड आफ्टर अ लॉन्ग सिंस हिज मैरिज, बहुत दिन बाद शादी के, यानी कि बहुत तपस्या के, विजिल्स किए, फास्ट किए, है ना, वर्शिप किए, तब उनको एक बेटी मिली, है ना, बहुत तपस्या करने के बाद। ही प्रेयर्स मेड मॉर्निंग नाइट एंड नोन विद मैनी अ विजिल्स मैनी अ फास्ट, अभी बताया ना, बहुत सारे विजिल्स और फास्ट किए, उपवास रखे, कठोर तप किए, तब उनको एक बेटी मिली, है ना, किसे, सावित्री के पिता को। और इसके साथ है वुड शिवा हिज ऑन गिफ्ट रिकॉल, और किसने दिया था सावित्री को गिफ्ट के रूप में, भगवान शिव ने, है ना। मार इट्स परफेक्ट ब्यूटी है वो, और उसकी ब्यूटी कैसी थी, बहुत ही अच्छी थी ना। मार यानी कि कहने मतलब नॉन कैन स्पॉइल हर ब्यूटी, कोई भी यानी कि उसकी ब्यूटी को स्पॉइल नहीं कर सकता था, यानी कि इस तरह का साहस ही नहीं कर सकता था। नो ही हैड फेथ, और जो है राजा को ऐसा क्या था, विश्वास था। हिज फेथ वाज फर्म, है ना। और इसके साथ ही गिव हर ऑल सी विशेज एंड फेयर एंड डाउटेड नेवर, है ना, जो भी वो मांगती थी सबको देते, विदाउट फेयर और डाउट। हर फादर हैड गिवन ऑल टू हर दैट शी वांटेड, जो कुछ भी वो चाहती थी उसे उसके पिता देते थे। एंड शो शी वंडर्ड वेयर सी प्लेस्ड, यानी कि वंडर्ड वेयर यानी कि जहाँ भी हो चाहती थी, है ना। लाइकली अब लाइक ए बॉय, यानी कि किसी तरह एक लड़के की तरह ना। सी वॉज फ्री टू वंडर हेयर एनीवेयर, यानी कि हर तरह उसे जाने की स्वतंत्रता थी, कहीं भी हो जाना चाहे, है ना। हैप्पी टाइम, यहाँ पे हैप्पी टाइम एक्सप्रेस फॉर द जेंटल पीरियड के लिए, है ना, प्रसन्न कार्य करने के लिए। नो स्मॉल वैक्सेशंस एवर टेस्ट, और कोई भी यानी कि वरीज वुड नॉट ट्रबल, यानी उनको पूरे तरह श्योर थे वो कि कुछ भी उन्हें जो है क्या नहीं कर पाएगा, हानि नहीं पहुंचा पाएगा, किसे, सावित्री को। नो स्मॉल, है ना, वेक्सेशन सेवर टीज, यानी कि उन्हें परेशान नहीं कर पाएगा कोई भी उनको, यानी कि इस तरह उनको कोई चिंता नहीं थी। नार कर्चिंग शोरोज डाइम्ड हर प्राइम, और जो है शोरो उनके प्राइम को भी कभी स्पॉइल नहीं कर पाएगा ना। कहने का मतलब कोई भी दुख उनकी अवस्था को क्लेश नहीं कर सकता था, किसकी, सावित्री की, है ना। नो शोरो को डिस्पॉइल हर यूथ जॉय। और इसके साथ आती वन केयर अलॉन हर फादर फेल्ट, इस तरह की उनके पिता को केवल एक ही चिंता थी, है ना, वन केयर, केवल एक चिंता थी। कौन सी चिंता थी, है ना, ही सफर्स फ्रॉम ओनली वन, एक ही वरी उनको थी, क्या थी, वेयर शुड ही फाइंड अ फिटिंग मेट फॉर वन सो प्योर, क्या चिंता थी जो हर पिता को होती है अपनी बेटी के लिए, कि फाइंड आउट अ प्रॉपर मैच फॉर सच एन इनोसेंट गर्ल, कि एक उपयुक्त जो है वर इसे कैसे मिलेगा, है, कहाँ मिलेगा। हिज थॉट लॉन्ग ड्वेल्ट ऑन हिज एज विद हिज क्वीन ही सेट, और जब भी वो बैठते थे अपनी रानी से ये हमेशा इस पर चर्चा करते थे ना। क्वीन ही यूज टू डिस्कस द प्रॉब्लम होम डियर वाइफ शुड वी सिलेक्ट, है ना, क्या डिस्कस करते थे, हाउ टू सेलेक्ट हर मैच, यानी कि किस तरह इसको उपयुक्त वर्ग का चुनाव किया जाएगा, है ना। लीव इट टू गॉड सी आंसर क्राइड, और ये कौन आंसर देता है, रिप्लाई कौन करता है, उनकी पत्नी, है ना। क्या कहती हैं कि इसे सब भगवान पे छोड़ दो, है ना। सी सजेस्टेड टू लीव इट टू गॉड, रानी की इच्छा है ये सब भगवान पर छोड़ दिया जाना चाहिए। सावित्री में हर सेल्फ इलेक्ट समडे हर फ्यूचर लॉर्ड एंड गाइड, और क्या कहती हैं कि सावित्री उनकी जो बेटी है हर सेल्फ वुड फाइंड आउट हर हस्बैंड, यानी कि अपने पति का चुनाव खुद कर लेगी। मंथ्स पास्ट कम टू नेक्स्ट कम टू पास, है ना, मंथ पास्ट, मंथ क्या हुआ, टाइम पास होता गया। एंड लो यहाँ पे शी के लिए एक्सप्रेस किया गया है ना। वन समर मॉर्न एज टू द हरमिट्स इवेंट थ्रो स्माइलिंग फील्ड ऑफ वीविंग कॉर्न, और जो है कहाँ गई सावित्री जी गई वन समर को विजिटरी फील्ड, यानी कि फील्ड में गई। सी सॉ सम यूथ ऑन स्पोर्ट इंसेंट, और उन्होंने क्या देखा, कुछ यूथ हैं
ठीक है। यंग मैन क्या कर रहे हैं, यंग मैन एट प्ले, खेल रहे हैं। उसके साथ सन्स ऑफ द हर्मिट एंड देयर पेट्स, इनके जो उनके साथी हैं, देवर सन्स ऑफ द हर्मिट लिविंग देयर, वो किसके बेटे थे सब, जो वहाँ साधु रहते थे उनके बच्चे थे, वो आपस में खेल रहे थे अपने मित्रों के साथ, है ना। एंड वन अमंग देम टाल एंड लाइक रॉयल इन पोर्ट, और उसमें से एक ऐसा व्यक्ति था, है ना, वन ऑफ देम वॉज टाल स्मार्ट एंड रॉयल इन मैनर, यानी कि लंबा, देखने में अच्छा, है ना, ऐसे सलाह ना राजसी गुण उसके अंदर थे। ऑन होम द ईयर्स कंसेंटिंग, और क्या था, वो अपनी आयु के जो लोग थे उनसे परिपक्व था, यानी कि कहने का मतलब ऑल वर सुटेबल टू हिज, यानी कि एज के साथ ही उसके शरीर का पूरा विकास अच्छी तरीके से हुआ था, है ना, लंबाई चौड़ाई उसकी मोटाई सब कुछ अच्छी थी एज के अनुसार। और शेड ग्रेश सो ब्लाइक सो फ्रैंक एंड नॉवल, और क्या था, हिज फेस वॉज सो हैप्पी एंड एटीट्यूड, उसका चेहरा कैसा था, एकदम आकर्षक था। दैट द आई वर ब्लोद, और आँखें कैसी थी, किसकी आँखें, दैट द आई वॉज लूथ, किसकी आँखें, सावित्री की निगाहें किसकी उसी चेहरे पे रुक गई थी, यानी कि हर आइज़ वर नॉट विलिंग, यानी कि बिल्कुल अपनी आप को नज़र हटाने की इच्छा में नहीं थी, इतने जो है ध्यान से उस चेहरे को देख रही थी, कौन, सावित्री जी, है ना। तो क्वाइट दैट सन ब्राउन फिश, और फिश कैसा था, है ना, टू टर्न अवे ऑफ हिज फेस, यानी कि एकदम टकटकी लगा के देख रही थी, यानी कि अपनी नज़रों को हटाना नहीं चाह रही थी। सी लुक्ड एंड लुक्ड देन गिव अ साइन, साई माने आह भरी, है ना। शी स्टेयर्ड एट हिज फेस एंड हैव अ साई ऑफ लव, यानी कि ध्यान से देखती रही उसके चेहरे को, और उसके बाद एक आह भरी। एंड स्लेकेंड सडनली हर पेस, और जो उनकी पीस थी, शांति थी, वो क्या हुई, स्टल्ड हो गई, है ना, स्लेकेंड हो गई, स्लेकेंड मीन्स यानी कि खो गई, शांति खो गई, किसकी, सावित्री जी की। हर पेश ऑफ माइंड वॉज लॉस्ट, उसके दिमाग की जो शांति थी वो खो गई, किसे देखने के बाद, सत्यवान को देखने के बाद, है ना। कम टू नेक्स्ट, व्हाट वाज द मीनिंग, वाज इट लव, अब यहाँ कह रही हैं ये कौन, सावित्री जी। व्हाट डिड हर कंडीशन सजेस्ट, उसकी जो कंडीशन है क्या सजेस्ट कर रही है ना, वो दशा उसकी क्या, किस बात का सूचक है, वाज इट लव, है ना, कि क्या यह प्रेम है। लव एट फर्स्ट साइट एज पोइट सिंह, है ना, और जो पोइट सिंह किए हैं, कवि जो अपनी कविताओं में गाए हैं या कहे हैं, कहने का मतलब है ना, पोइट्स रेफर्स टू लव एट फर्स्ट साइट, जिसे कवियों ने अपने कविता में क्या कहा है, पहली नज़र का प्रेम, करेंगे क्या ये वही प्रेम है ना। इज़ देन नो फिक्शन, फिक्शन यहाँ पे झूठ से कहा गया है ना। इट इज़ अ रियलिटी, बोलेंगे ये वास्तविक है, सत्य है कि ये झूठ है, ये वास्तव में अपने आप से करेंगे, कोई झूठ नहीं है। इट देन नो फिक्शन, है ना, इज़ देन नो फिक्शन, इस तरह का कोई झूठ नहीं होना चाहिए, है ना, रियलिटी है, कहने का मतलब इज रियल। हेवन अबव इज विटनेस दैट द हार्ट इट्स किंग फाइंड ऑफन लाइक अ लाइटनिंग फ्लैश, अब बोल रही हैं कि ईश्वर इस बात का साक्षी है कि अचानक क्या मिल गया, जीवन साथी, सडनली द हार्ट गेट द लाइफ पार्टनर विद इन नो टाइम, बिना किसी समय गंवाए बहुत ही जल्द उनको क्या मिल गया, लाइफ पार्टनर मिल गया, है ना। वी प्ले वी जस्ट वी हैव नो केयर, अब क्या कह रही हैं यहाँ पर कि हम खेल में ना महत्वपूर्ण कार्य करते थे, यहाँ पे दिस लाइन आर टू मच इम्पोर्टेंट, है ना। क्या कह रही हैं कि रिमेन बिजी इन आर ट्रैफल, यानी कि हम अपने काम में व्यस्त रहे, और क्या हुआ, खेल में महत्वपूर्ण कार्य हो गया, है ना। वेन हार का स्टेप देयर कम्स नो क्रैश, और यहाँ पे बोल रही हैं कि द ब्रेकिंग ऑफ ब्रांच डजंट मेक अ नॉइज, जब शाखा टूटती है तो कभी कभी उसमें आवाज़ नहीं होती है ना। बट लाइफ आर साइलेंट स्लो डिस्पेयर, और क्या कह रही हैं कि ज़िंदगी बना देता है और मिटा भी देता है ना। इट मेक्स आर रुइन लाइफ देयर आई जस्ट मेट, और उनकी आंखें क्या हुई, मिली, है ना, दोनों की आंखें यूनियन ऑफ साइट, यानी कि एक दूसरे से मिली। सावित्री पास्ट इनटू द फ्रेंडली मुनीज हट, उसके बाद सावित्री कहाँ गई, आश्रम में गई, है ना। उसके साथ हर हार्ट रोज ओपन हैड एट लास्ट ओपन नो फ्लावर कैन एवर शट, और यहाँ पे देखिए कंपेयर किया गया है कि उनका हार्ट जो है कैसा हो गया, लव हैड नॉक्ड एट हर, यानी कि हृदय जो है उनके हृदय में किसने दस्तक दे दिया था, प्रेम ने, है ना। और किस तरह सावित्री का मन किस तरह खिल गया था, जिस तरह फूल खिल जाता है ना, और उसके हृदय में अब प्रेम ने दस्तक दे दी थी। कम टू नेक्स्ट, इन कन्वर्स विद अ ग्रे हेयर्ड सीज, अब कहाँ जाती हैं, किससे बात करती हैं, हैविंग टॉक टू सेंट्स सी कम टू नो, जब मुनियों से बात करती हैं तो उनको क्या जानकारी होती है, देखिए। सी लर्न द स्टोरी ऑफ द यूथ, किसकी स्टोरी उनको पता चलती है, सत्यवान की, है ना, जिससे उन्होंने देखा था, है ना। वेयर अबाउट ऑफ दैट बॉय, उस युवक के बारे में अब जानना चाह रही हैं यहाँ पे, है ना। हिज नेम एंड द प्लेस एंड पेरेंटेज ऑफ रॉयल रेस ही वॉज इन ट्रूथ, वास्तव में जानना चाहती हैं कि उस कहाँ से, किस स्थान से है, उसके पेरेंट्स का क्या नाम है, और उस जो है उस रॉयल रेस का नाम पूछना चाह रही हैं, जिस जाति से, जिस धर्म से उसका संबंध है ना, किससे जानना चाह रही, साधुओं से, है ना। सत्यवान वॉज
हिज हाइट। और उसके बाद मुनि उनको क्या बताते हैं, युवक का क्या नाम है, ही वाज कॉल्ड सत्यवान, उनका नाम सत्यवान है। हिज सर दोमसेन हैड सीन सालवाज किंग, ठीक है। अब बताते हैं कि उनके पिता का नाम दोमसेन है और वो कहाँ के राजा थे, शालवा के, है ना। बट ओल्ड एंड ब्लाइंड opponent there had gathered round him in a ring and snatched the scepter from his hand। और क्या कि बता रहे हैं कि जब वो बूढ़े हो गए, है ना, ब्लाइंड हो गए, ओल्ड हो गए, है ना, कुड नॉट गार्ड हिमसेल्फ, तो अपनी गेट अच्छा नहीं कर पाए, फ्रॉम हिज इनमीज हुई स्नैच्ड हिज स्केप्टर्स फ्रॉम हिज हैंड्स, और उनके राज्य को उनके दुश्मनों ने उनसे छीन लिया, है ना। नाउ विद हिज क्वीन एंड ओनली सन ही लिव्ड अ हर्मिट इन द लैंड। और अब वो कहाँ रह रहे हैं, है ना, ही लिव्ड विद हिज वाइफ एंड ओनली चाइल्ड देयर, अपने बच्चे और अपनी पत्नी के साथ यहीं पर रह रहे हैं। एंड जेंटलर हर्मिट वॉज देयर नन, और उनके समान दूसरा अच्छा व्यक्ति है भी नहीं यहाँ पे, है ना। कहने का मतलब ही वॉज द मोस्ट जेंटल ऑफ ऑल हर्मिट्स। विद मैनी टीयर्स वॉज सेड एंड हेयर। अब सुनने के बाद क्या होता है यहाँ पे, है ना, द नरेशन मेड द लिसनिंग वीपिंग। कौन वीपिंग करने लगता है, सावित्री जी। सावित्री जी इमोशनल हो गई, उनकी आंखों में आंसू गए हैं। विद पेयर सेंसर ऑफ प्रिंस सत्यवाना, है ना, किसके बारे में सुनकर, सत्यवान के बारे में, है ना, उनके गुणों की प्रशंसा सुनकर, है ना। ब्रॉट टू लाइट सत्यवाना प्रेज, उनके प्रेज जो है, उनकी प्रशंसा को सुनकर, है ना। एवरी वर्ड सेंट अप अ फ्लेश ऑन चेक एंड ईयर अननोटिस्ड, है ना। अब क्या था कि एफेक्शन, देखिए प्रभाव उनके ऊपर कैसा पड़ता है सुनकर, सावित्री का चेहरा कैसा हो गया, चेंज द कलर ऑफ हर फेस, है ना। इट रिफ्लेक्ट्स द चेंज द कलर ऑफ फेस, यानी कि उनके चेहरे का रंग बदल गया एकदम से। हार्क के यहाँ पे लिशन के लिए एक्सप्रेस किया गया है। द बेल्स रिमेंस, है ना, टेस्ट टाइम टू गो। अब बोल रही है कि अब यहाँ पे पास क्या हुआ कि अब यानी बेल जो है रिंग होने लगी, कहाँ पे, टेम्पल में, है ना, इवनिंग बेल इन द टेम्पल, है ना, बजने लगी हैं। सी वेंट अवे, अब वो चली जाती हैं रिटर्न होम, यानी कि घर पर वापस चली जाती है। लिविंग हर वर्जिन्स हार्ट बिहाइंड, अपने वर्जिन हार्ट को, कुंवारे हृदय को कहाँ पर छोड़कर, सत्यवान जी के पास, है ना। थिंकिंग ऑफ हर लव, हमेशा उनके विषय में सोचती रहती हैं। एंड रिचर फॉर द लॉस, है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या है, मेकिंग एक्सचेंज ऑफ लव विद हार्ट, है ना। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, अरे, है ना, रे कैसी रे, अ शॉट डाउन फ्रॉम हेवेंस, यानी का मतलब ट्रू लव इज डिवाइन इंस्पिरेशन, सच्चा प्रेम कैसी होता है, देवी प्रेरणा का होता है ना। अपीयर टू अटेंज ऑल ऑब्जेक्ट्स विद सुपरनल लाइट, है ना, कैसा होता है, सुपरनल लाइट। यहाँ पे देखिए बोले हैं ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक मून ब्राइट, यानी कि चारों तरफ कैसा लग रहा था, जैसे लग रहा हो चांदनी बिखरी हुई है ना। यहाँ कहने का मतलब यहाँ पे सिचुएशन को प्रेजेंट किया गया हो, ठीक है। व्हेन अ लेडी फील लव, है ना, इन हर हार्ट फॉर अनदर पर्सन, जब उसके हृदय में प्रेम का जो है प्रस्फुटन होता है तो किस तरह उसे चारों तरफ दिखाई देता है ना। ऑल ऑब्जेक्ट विद सुपरनल लाइट, सभी ऑब्जेक्ट उसे जैसे लग रहा था कैसे हो गए हो, एकदम फुल ऑफ ब्राइटनेस, है ना, चारों तरफ एकदम चमक ही चमक उसे दिखाई दे रही थी। द डचेस हैड अ रेनबो फ्रेंड, और जो छप्पर थे, झोपड़ियाँ थी, है ना, वो रेनबो डेकोरेट उनको ऐसा फील हो रहा था उन पे हो। और उसके साथ साथ ही द कॉर्नफील्ड लुक्ड मोर ग्रीन एंड ब्राइट, और जो फसल थी वो उनको और अधिक ग्रीन लगने लगी थी, है ना। ये उनकी सिचुएशन को प्रेजेंट किया जा रहा था, ठीक है। जब पहली बार उन्होंने देखा, उसको देखने के बाद किस तरह की प्रतिक्रियाएँ उनके साथ हो रही हैं उसको एक्सप्रेस किया गया है। सावित्रीज फर्स्ट केयर वॉज टू टेल, अब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सावित्री इज एक्सप्लेन बाय योर पार्टीज, कि किस तरह यानी कि उनका उत्तरदायित्व तो क्या बनता है, किसका, सावित्री का, है ना। तो फर्स्ट केयर क्या है इनका, टू टेल हर मदर ऑल हर फीलिंग न्यू, जिस तरह की फीलिंग उनके अंदर अराउज हो रही है सब कुछ अपनी माँ को उसके बारे में बताएं, है ना। टू टेल अबाउट हर फीलिंग ऑफ लव टू हर मदर, है ना। अब देखिए बोल रही है द क्वीन हर ऑन फियर्स टू डिस्पेल, अब जो क्वीन है उनका फियर क्या हुआ, डिस्पेल हो गया ना। देखिए क्या बोल रही हैं, टू द किंग प्राइवेट चैम्बर फ्लू, और दौड़ के क्या करती हैं, रश टू द किंग्स, दौड़ के जाती हैं किसके पास, राजा के पास। नाउ व्हाट इज इट माय जेंटल क्वीन दैट मेक्स दी हरी, यानी कि वो एकदम घबरा गए। राजा बोले कि इतने जल्दी क्या आने की ज़रूरत है ना, माय जेंटल क्वीन, इस तरह एड्रेस करके बोलते हैं ना राजा, दैट मेक्स दी हरी, है ना, इन दिस वाइज, और इस तरह जल्दी से आने का मतलब यानी कि सभा के बीच में क्या रीज़न हो सकता है ना। सी टोल्ड ही भी बताती हैं स्माइल्स एंड टीयर्स बिटवीन, इनके अंदर क्या था, सैडनेस भी थी और हैप्पीनेस भी थी, दोनों को स्माइल टीयर्स बिटवीन, है ना, दोनों को एक तरह का प्रेजेंट किया गया है इन अ कंट्री वे। ऑल सी हैड हेard, जो भी उन्होंने सुना किसके द्वारा, सावित्री के द्वारा, है ना। विद अ बिट ऑफ जॉय सॉरो, है ना, सी नरेटेड ऑल टू किंग, राजा को सब कुछ नरेट करती हैं। द किंग विद साइड सडली रिप्लाइड आई फियर मी मच, अब राजा को भी क्या होने लगा, ही वॉज टू वरीड, है ना, वो भी बहुत चिंतित हो गए। वेंस इज हिज रेस एंड वॉट हिज क्रीड, अब जैसे हर माँ बाप पूछते हैं कि किस जाति का है, किस धर्म का है, उसी तरह ये भी इंक्वायर करना चाह रहे हैं ना। ही वॉन्टेड टू नो अबाउट सत्यवाना's फैमिली, सत्यवान की फैमिली के बारे में वो जानना चाह रहे हैं, है ना। नॉट नोविंग आउट कैन बी इन सच अ मैटर डेलिकेट प्रोसीड, आगे क्या कर रहे हैं
कि बिना कुछ जाने हम विवाह के विषय में सोचना नहीं उचित समझते हैं। कहने का मतलब विदाउट नोविंग दैट ऑल इट वॉज नॉट पॉसिबल टू थिंक अबाउट द मैच ऑफ मैरिज, है ना। कम टू नेक्स्ट, एज इफ द किंग्स डाउट टू अलाई केम नारद मुनि टू द पैलेस टू प्लेस अ फ्यू डेज आफ्टर। अब नारद मुनि यहाँ पे एंटर कर जाते हैं, है ना, उनका प्रवेश हो जाता है, किसका, नारद मुनि का, है ना। ये लोग आपस में इस तरह की चर्चा कर रहे थे, तो उसी से बीच में नारद मुनि आ जाते हैं, नारद केम। अब उसके साथ देखिए, ओल्ड एंड ग्रे एंड लव टू सी द गॉसिप्स फेस ग्रेट ब्रह्मासन। ग्रेट ब्रह्मासन नारद के लिए एक्सप्रेस किया गया है यहाँ पे, है ना। तो क्या होते हैं, है ना, ब्रह्मासन जो नारद जी हैं, टोल्ड मैन वॉज, है ना, यहाँ पे जो ओल्ड मैन ब्रह्मा के बेटे हैं, है ना, नारद जी के लिए एक्सप्रेस किया गया, है ना, एक्सचेंज टेल, है ना। अब यहाँ पे क्या है, समाचार का आदान प्रदान करने वाले को रूप में होते हैं ना नारद जी, इधर का समाचार उधर पहुँचाना, उधर का वहाँ ले जाना, है ना। फिर ऑर्डर ऑफ मैन लॉन्ग एब्सेंट doubly welcome he unto the monarch, hopping then by his assistance clear to see। अब क्या था यहाँ पर, यहाँ पे किंग वेलकम्ड हिम इन होप ऑफ नोइंग अबाउट सत्यवान फ्रॉम नारद। अब जान गए जिनके पिताजी, नारद से अच्छा कौन बताने वाला हो सकता है भविष्य, तब ये इनके पिता सोच रहे हैं कि अब सत्यवान के बारे में इन्हीं से पूछ लिया जाए, है ना। अब देखिए बोल रहे हैं, नो गॉड इन हेवन नॉर किंग ऑन अर्थ बट नारद न्यू हिज हिस्ट्री। यानी कि यहाँ पे भगवान को, ये नारद को क्या गया गया है कि वो सब कुछ जानने वाले हैं ना, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसेंट, ओमनीपोटेंट, है ना, तो उनको सब कुछ पता होगा। नारद न्यू अबाउट सत्यवान, सब कुछ जानते होंगे, है ना। और इसके साथ साथ ही द मून द प्लेनेट्स बर्थ वॉज नॉट टू हिम अ मिस्ट्री। यानी कि सन, मून और प्लेनेट कोई भी उनके लिए रहस्यमय नहीं है, किसके लिए, नारद जी के लिए। कहने का मतलब वो सब कुछ जानने वाले हैं। नाउ वेलकम, वेलकम डियर ओल्ड फ्रेंड। यहाँ पे जो है वेलकम किया जाता है किसका, नारद जी का, है ना। द ग्रीटिंग हैड नॉट रीच्ड इट्स एंड व्हेन ग्लाइडेड लाइक्स अ म्यूजिक स्ट्रेन। क्या कह रही हैं, सावित्री उस कक्ष की होकर के जो दिखा है ना, सी पास थ्रो द रूम, कौन, सावित्री जी, है ना। सावित्री इज प्रेजेंस थ्रो द रूम। अब जब सावित्री की जो प्रेजेंस देखते हैं किस, कौन, नारद जी, है ना, नारद मार्क करते हैं उनकी तरफ और पूछते हैं, एंड आस्क एंड हु इज दिस ब्राइट क्रिएचर से होम रेडियंस लाइट्स द चैम्बर्स ग्लूम। और बोल रहे हैं कि उनकी तरफ इंडिकेशन करते हुए सावित्री जी की तरफ, हर शाइनिंग, है ना, ब्यूटी हैज़ फिल्ड द प्लेस विद लाइट। उनकी सुंदरता पूरे महल में क्या कर रही है, प्रकाश फैला रही है, किसकी, सावित्री की, है ना। और आगे देखिए, इज सी एन अप्सरा और फेफ। यहाँ पे फेरी के लिए एक्सप्रेस किया गया है ना, कि बोल रहे हैं कि किसी तरह से परी से कम नहीं, अप्सरा से कम नहीं है ना। नो संदाई सर्वेंट हाथ आलास दिस इज़ माई वनली चाइल्ड। यहाँ पे सर्वेंट यहाँ किसके लिए एक्सप्रेस किया गया, अशुपति के लिए, सावित्री के पिताजी के लिए, है ना। बोले कि मैं आपका दास हूँ, है ना, और हमारे अब बेटे नहीं है, नो सन, बेटे नहीं है आपके, दाई मीन्स तुम्हारे सर्वेंट के, यानी कि अपने आप को भगवान का दास नारद जी का बता रहे हैं। दुख की, यानी कि इस तरह एक्सप्रेस कर रहे हैं आलास, दिस इज़ माई वन, यही केवल हमारी एक बेटी है ना, दिस इज़ माई वनली चाइल्ड, यही बेटी है ना। एंड मैरिड ही वुड नो। और क्या कह रहे हैं, सी इज़ नॉट मैरिड, अपनी बेटी को बता रहे हैं इसका विवाह नहीं हुआ है। द सीजन पास मेक हास्ट ओ किंग ही सैड एंड स्माइल। बोलते हैं कि जिस तरह अब सी बी केम यंग, है ना, कि बड़ी हो गई है, अब इसकी शादी तुम्हें कर देना चाहिए, यू शुड टेक, है ना, डिसीजन, है ना, विदाउट एनी डिले, है ना, यू शुड नॉट डिले इन दैट मैटर। यानी कि अब उन्हें देर नहीं करनी चाहिए। कौन एडवाइस दे रहा है, नारद जी अशुपति को, है ना, सावित्री के पिताजी को। अब बोल रहे हैं दैट इज़ द वेरी थीम, है ना। अब थीम क्या है, यही सब चल रही है इसकी। अब बोल, यही उनके पिताजी रिप्लाई कर रहे हैं कि यही थीम चल रही है सावित्री के विवाह की, है ना। ओ सेज इन विच दाई विजडम राइप आई नीड। और बोल रहे हैं कि इस विषय पर उसे नारद जी की राय चाहिए। यहाँ पे दोमत सेन जी कह रहे हैं कि आई नीड, है ना, यहाँ पे विजडम राइप यानी कि जो बहुत अधिक अनुभव रखता हो, उसकी जो है मार्गदर्शन की इन्हें आवश्यकता है। आगे बोल रहे हैं, सीन हैज सी एट द हर्मिटेज अ यूथ टू होम इन अ वेरी डेट हर हार्ट इंक्लाइंस। अब बोल रहे हैं कि हमारी बेटी ने क्या देखा है, एक हर्मिट के बेटे को देखा, तपस्वी के बेटे को, और उसे क्या कर लिया, पसंद कर लिया ना। सी हैज सीन अ हर्मिट यूथ एंड सी लाइक्स हिम, और उसे पसंद करने लगी है। एंड हु इज़ ही। अब ये कह रहे हैं कि हमें नहीं पता है वो कौन है ना। अशुपति जी कह रहे हैं उनका इंट्रोडक्शन हम नहीं जानते हैं। माई डाटर टेल हिज नेम एंड रेस। हमारी बेटी ने उनके परिवार के बारे में कुछ बताया है ना। स्पीक एज टू मैन हु बेस्ट लव दी, है ना। अब बता रहे हैं कि आप बताइए उसके बारे में। कौन पूछ रहा है, अशुपति नारद जी से पूछ रहे हैं ना। दे आर जेंटल एंड रिस्पेक्टफुल टू नारद, है ना। अब इस तरह एक्सप्रेस कर रहे हैं। शी टर्न टू देम, उनकी तरफ मुड़ती है, हर मॉडेस्ट फेस एंड आंसर्ड क्वाइटली एंड क्लियर, और क्लियर एकदम
क्या करती है, आस्क फ्रॉम हर, यानी कि पूछते हैं उनसे। कौन, देखिए आगे बोल रहे हैं, जो कुछ भी पूछा गया सावित्री ने उसका उत्तर दे दिया है ना। नो आई कांट बी, जब इस तरह बोले तो सावित्री बताई होंगी कि हम सत्यवान को पसंद करने लगे हैं, तो बोले नारद जी का रिप्लाई था आ नो है ना, आई कांट बी, इस तरह नहीं हो सकता है ना। नारद जी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उनको अवेयर कर रहे हैं ना। नारद डिड नॉट अप्रूव द मैच, बोले ये तो बिल्कुल इनके मैच का नहीं है, इससे शादी इनकी नहीं होनी चाहिए है ना। चूज आउट एन अदर हस्बैंड्स डियर, बोले दूसरे किसी दूसरे को खोजो अपनी बेटी के लिए है ना। और किसे करें, अश्वपति से करें ना। द मुनि क्राइड आर वो इन मी, और बोल रहे हैं यहाँ पे देखिए नारद की जो है एक्सप्लेनेशन दी है ना। बोल रहे हैं जो आपकी बेटी ने पसंद किया है ना वो उचित नहीं है, दैट इज़ अ चॉइस ऑफ अनफॉर्चुनेट है ना। नारद कार द चॉइस अनफॉर्चुनेट, बोले जो तो आपकी बेटी ने चुना है वो आप उसके लिए उचित नहीं है ना। कम टू नेक्स्ट, एंड वाई शुड आई, है ना। अब यहाँ पे सावित्री का रिस्पॉन्स है, सावित्री रिफ्यूजेस टू गिव अप हर चॉइस, अब वो बिल्कुल तैयार नहीं है सत्यवान के बारे में अपने विचार को बदलने के लिए, है ना। व्हेन आई हैव गिवन माई हार्ट अवे थॉट बट इट थॉट, बोल नहीं है कि मैंने अपने हार्ट को जब दिया है ना, पूरी तरह अच्छे डिसीजन लेके ही दिया है ना। एट हार्ट ही इज़ हर हस्बैंड, यानी कि अब उन्होंने अपने पति के रूप में उन्हें चुन लिया है ना। कैन आई टेक बैक, है ना, यहाँ पे क्वेश्चन कर रही हैं। सी हैज़ नो पावर टू फॉरगेट हिम, यानी कि अब उन्हें भूल नहीं सकती हैं। फॉरबिड इट हेवन, है ना। अब बोल रही हैं, क्या बोल रही हैं कि ईश्वर भी इसकी अनुमति नहीं देंगे, जो अनुमति आप कह रहे हैं अगर मैं उन्हें भूलना चाहूँ तो इसकी अनुमति ईश्वर भी नहीं देंगे, है ना। गॉड डजंट परमिट फॉर इट, है ना। इट वर अ डेडली सिन आई वर्ड, बोले ये हमारे लिए एक पाप की तरह होगा, है ना, ये भयानक पाप होगा कि अब मैं उनको छोड़कर किसी और के बारे में सोचूँ ना। सिन ऑज इट इज़ अ डेडली सिन, वाई शुड आई, यहाँ पे कह रही हैं कि उसे त्यागने का कोई कारण भी नहीं है ना। कौन कह रही है, सावित्री जी ना। देयर इज़ नो कॉज फॉर दैट, अब बोलिए देखिए क्या कह रही हैं। आई नो नो क्राइम इन हिम आर हिज, बोलने की और उन्होंने वो कोई अपराधी भी नहीं है, कोई क्रिमिनल भी तो नहीं है ना। बिलीव मी चाइल्ड माई रीज़न शैल बी क्लियर इन टाइम, अब नारद जी क्या रिप्लाई कर रहे हैं, एश्योर कर रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूँ उससे विश्वास करो, है ना, और सत्य पता चल जाएगा। नारद एश्योर्ड दैट ओनली टाइम वुड प्रूव द काज ऑफ हीज़ वार्निंग, यानी कि भविष्य में जो तुम्हें पता चल जाए कि मैं तुम्हें क्यों मना कर रहा हूँ, है ना। आगे देखिए, आई स्पीक नॉट लाइक अ मैडमैन वाइल्ड, और मैं कोई पागल नहीं हूँ, मैडमैन पागल जंगली पागल व्यक्ति की तरह नहीं बोल रहा हूँ, है ना। और यानी कि हमारी कहने का मतलब चेतावनी निराधार नहीं है ना। फिर उसके बाद देखिए, ट्रस्ट मी इन दिस, है ना, सावित्री इज आउट टू लिव फेथ इन दिस वर्ड इन हिज वर्ड, यानी कि कह रहे हैं कि सावित्री को नारद के शब्दों पे विश्वास करना चाहिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि ट्रस्ट मी इन दिस, यानी कि इस बात पे हमारा विश्वास करो। आई कांट ब्रेक अ प्लेटेड फेथ, और क्या कह रहे हैं कि प्लाइटेड फेथ, यहाँ पे बोल रहे हैं कि सी रिफ्यूजेस टू ब्रेक हर प्रॉमिस, यानी कि सावित्री यहाँ पे मना कर देती है कि मैं अपने प्रॉमिस को बिल्कुल नहीं तोड़ूंगा, है ना। आई कांट बियर अ बाउंडेड कंसर्न्स, और बोल रही हैं आई वुड हर्ट हर, है ना, हर्ट दैट सी कैन नॉट बियर, और कह रही है कि मैं अब उसके हृदय को बिल्कुल नहीं चोट पहुँचाऊंगी, है ना, बाउंडेड नहीं करूँगी इसके हार्ट को। ओ फॉर सेक दिस फैंसी हेंस में स्प्रिंग डिस्पेयर, और आगे बोल रहे हैं कौन, सत्यवान को त्यागने का विचार उसके मन को दुख से भर देता है। किसके दुख के मन को भर देता है, सावित्री को, है ना। द थॉट ऑफ गिविंग अप सत्यवाना फील्स हर माइंड विद ग्रीफ, किसके हृदय को दुख से भर देता है, सावित्री को। जब उसके दिमाग में ये बात आती है कि मैं इसको त्याग दूँ तो उसका दिमाग दुख से भर जाता है सावित्री का, है ना। इट मे बी नॉट, अब क्या कह रही हैं कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता, इट इज़ एब्सर्ड, असंभव है ना। द फादर हर्ड बाई टर्न्स द स्पीकर्स, अब बोल रहे हैं यहाँ पे देखिए क्या बता रहे हैं कि ही हर्ड आर्गूमेंट बाय नारद, और सावित्री और नारद के बीच ये बातें हो रही थी, इस सब बातों को कौन सुन रहा था, अश्वपति जी सुन रहे थे, सावित्री के पिताजी। एंड इन डाउट दस इंटरपोज्ड अ जेंटल वर्ड, तब वो धीरे से बोलते हैं इस डिस्प्यूट को ख़त्म करते हुए, जो आपस में वार्ता होती है उसको ख़त्म होने पर, यानी कि ठीक है एंड होने पर वो क्या बोलते हैं, जेंटल वर्ड में बोलते हैं, है ना, यहाँ पे लिखा ना जेंटल वर्ड। फिर उसके बाद बोल रहे हैं फ्रेंड शुड बी फ्रेंड हिज माइंड स्पीक आउट, क्या कह रहे हैं, ये आज नारद टू स्पीक एज अ फ्रेंड, ये बोले कि मित्र की तरह सलाह मांगना, है ना, बोले इस तरह हमें सलाह दीजिए, है ना, कह रहे थोड़ा सोच के देखिए, क्या थोड़ा बहुत सही है तो हम शादी कर ही थे, है ना। ही इज़ नॉट वर्दी, है ना, ही इज़ नॉट वर्दी टेलस, अब बोले क्या वो उचित नहीं है, हमें बताओ, है ना। कहने का मतलब यही है कि इफ सत्यवान सफ़र्स फ्रॉम एनी वीकनेस, यानी कि उनके मन की इच्छा को जानने चाह रहे हैं कि किस चीज़ की कमी है उसके अंदर, पैसा रुपया नहीं है या शारीरिक रूप से कोई डिफेंस है ना, इस तरह जानना चाह रहे हैं। अब देखिए यहाँ नारद जी क्या बोला, ने ऑल वर्दीनेस इज इन सत्यवान, सत्यवान हर तरह से कैसा है, वर्दी है, योग्य है। नो वन कैन वे प्रेज गेंसली, है ना, और जो है कोई भी उसके विरुद्ध आरोप नहीं है ना, कोई भी गेंस नहीं। और क्या है, ऑफ सोलर रेस मोर गुड देन मैन, और वो कैसा है रेस में, यानी कि अपनी जाति में सबसे एकदम महान है ना, कैसा सूर्यवंशी है, कहने का मतलब ही इज़ अ सूर्यवंशी, है ना। ग्रेट
आप यहाँ पे शूरसेन हिज इंसेस्टर, उनके इंसेस्टर्स, उनके जो पूर्वज थे कैसे थे, शूरसेन से संबंधित वंश के उत्तराधिकारी थे, है ना। दोमस सेन हिज फादर ब्लाइंड, और उनके जो पिता का नाम अभी पहले भी बताया दोमस सेन, वो कैसे हैं, ब्लाइंड है ना। हिज फादर ब्लाइंड है ना, आर नोन टू फेम, वो भी बहुत प्रसिद्ध थे, है ना, कैसे थे, फेमस व्यक्ति थे, है ना। और उसके साथ साथ ही कैन नेवर नो किंग हैव बीन सो गुड एंड काइंड, उनकी तरह कोई श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता है, किसकी तरह, दोमस सेन इज द बेस्ट ऑफ ऑल किंग, ये सबसे ज़्यादा काइंड गुड पर्सन है ना। देन वेयर ओ मुनि इज़ द बार, अब यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, क्या ना, सावित्री फादर आस्क इफ ऑल इज वेल व्हाट ऑब्सक्योर, है ना, ऑब्स्ट्रक्ट, है ना, फॉर द बॉय, है ना, कि अगर सब कुछ ठीक है तो क्या रुकावट है ना। इफ वेल्थ बी गॉन एंड किंगडम लॉस्ट, कह रहे हैं कि अगर धन चला गया है, राज्य चला गया है ना, तो क्या हुआ, है ना। आगे बोले हैं हिज मेरिट्स स्टिल रिमेन्स आ स्टार, बोले कि लेकिन गुण तो उसके अच्छे हैं ना। इट डजंट रिड्यूस हिज क्वालिटी, कुछ भी चला गया लेकिन उसके जो गुण हैं वो तो अच्छे हैं ना। नॉर मेरिट हिज लाइन इज लाइक अ फ्रॉस्ट, और क्या बोल रहे हैं कि वर्च्यू कैसा है, इट्स सॉलिड एंड डजंट डिके इन एडवर्सिटी, यानी कि जब आदमी का जो गुण अच्छा होता है वो कभी नहीं समाप्त होता, चाहे जैसी एडवर्सिटी आ जाए लाइफ में, है ना। और आगे बोल रहे हैं कि फॉर रिच इज वर्ल्डली पावर आर रैंक केयर नॉट, हमें इसकी सबकी चिंता भी नहीं है ना, संसारिक उपलब्धि उसके पास हो या ना हो, है ना। इट डजंट केयर फॉरवर्डली, है ना, गेंस, यानी कि उनको जो है इससे कोई मतलब नहीं है, यानी कहने मतलब ही डजंट केयर फॉर वर्ल्डली गेंस, यानी कि इस संसारिक उपलब्धि के बारे में उनको कोई चिंता नहीं है कि उसके पास है या नहीं। आई वुड हैव माई सन प्योर वाइज एंड ब्रेव, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, जो उनका दामाद होना चाहिए कैसा होना चाहिए, विशेष फॉर दिस क्वालिटी इन हिज सन इन लॉ, है ना, कैसा होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, वाइज होना चाहिए, ब्रेव होना चाहिए, है ना। द फेट्स आई थिंक आई सी नो हिंड्रेंस नो नॉट वन, और बोल रहे हैं कि सत्यवान में इस तरह का कोई दोष नहीं है, सिंस दाउ इंसिस्टेड किंग टू हियर द फैटल ट्रूथ। अब यहाँ पे नारद जी कह रहे हैं, यहाँ पे अब डिक्लोज करने जा रहे हैं उस फैटल ट्रूथ को, है ना। नारद डिसाइड टू डिक्लोज द ट्रूथ, अब क्या करना चाह रहे हैं, देखिए बोल रहे हैं आई टेल यू आई अपॉन दिस डे आई राउंड द एयर द यंग प्रिंस सत्यवान शैल डाई, और जो है बता दिया अब यहाँ पे क्लियर एकदम खुल के कि क्या है कि अकॉर्डिंग टू द नेटिविटी सत्यवान विल सर्वाइव ओनली अ ईयर, यानी कि 1 साल के अंदर ही सत्यवान की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। कम टू नेक्स्ट, दिस वॉज एनफ, अब यहाँ पे इसको सुनते राजा क्या हुआ, एकदम जो है उनका माइंड एकदम चेंज हो गया, है ना। द मोनार्क न्यू द फ्यूचर वॉज नो स्किल्ड बुक नो सील्ड बुक टू ब्रह्मासन, और बोल रहे हैं यहाँ पे देखिए क्या है, नारद के सभी मनुष्य यानी कि मनुष्यों का भविष्य पहले इनको पता था कि नारद जी जितना अच्छा बता सकते उतना कोई नहीं बता सकता, है ना। कहने का मतलब फ्यूचर वाज नो सील्ड बुक टू ब्रह्मासन, यानी कि इनसे अच्छा कोई बता ही नहीं सकता ना। नो नोज द फ्यूचर ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। अब यहाँ पे बोल रहे हैं अक्लेमी ड्यू स्प्रेड ऑन हिज ब्रो, अब एकदम चिंता से भर गए कौन, उनके पिताजी, ठीक है, अशुपति जी, लुक एकदम वरीड हो गए, है ना। ही जेंटली लुक सावित्री पाम इन हिज, धीरे से अपनी बिटिया के हाथ को अपने हाथ में पकड़ लिए एंड सेड, और कहने लगे, क्या कहने लगे, है ना। अब क्योंकि अपनी बेटी का जो है माइंड चेंज करना चाह रहे थे ना, चेंज सावित्रीज माइंड, है ना। नो चाइल्ड कैन गिव अवे हर हैंड, और वो अपने बच्चे का हाथ ऐसे व्यक्ति के हाथ में नहीं देंगे ना, प्लीज़ इज़, ठीक है। अब और बोले ना नॉट, और उसके साथ नॉट अनसेक्शनड, और अनसेक्शनड यानी कि बिल्कुल इसकी अनुमति नहीं देंगे, है ना। नो अथराइज टू चूज़ हस्बैंड्स विदाउट हर पेरेंट्स परमिशन, बोले कि अब अरे माँ बाप की भी कोई इच्छा होती है कि तुम अपने आप अपना चुनाव कर लोगे, है ना। इस तरह करके अपनी एकदम इमोशनल हो जाते हैं। एंड हियर आई इफ़ राइट आई अंडरस्टैंड देयर वॉज नो प्लेस एट ऑल, और फिर बोल रही हैं, देखिए क्या बोले हैं, सी हैज़ नॉट मेड एनी प्रॉमिस टू सत्यवान, अब अपनी बेटी से कह रहे तुमने कोई प्रॉमिस तो किया नहीं है, है ना। अ थॉट एसेड वॉज बेयरली क्रॉस्ड द माइंड, अब बोल रहे हैं कि जो उसका निर्णय है उसके मन के विचारों तक ही सीमित है ना। अपनी बेटी को समझा रहे हैं, यूथ वॉज मेरली अ पासिंग थॉट, है ना, हर एफेक्शन ऑफ यूथ वॉज मेरली अ पासिंग थॉट। आगे बोल रहे हैं अनब्लेम्ड इट मे बी क्लीन फॉरगॉट बिफोर द गॉड्स इट कैन नॉट ब्लाइंड। अब आगे क्या कह रहे हैं कि यदि वह विचार बदल भी देगी तो कोई पाप नहीं होगा, है ना। इफ़ सी गिव अप द थॉट्स सी वुड नॉट बी हील्ड अ सिनर, यानी कि वो कोई पाप नहीं करेगी अपना विचार अगर बदलेगी। अपनी बेटी को एक तरह से परसुएट कर रहे हैं, ठीक है, अशुपति जी। अब देखिए एंड थिंक अपॉन द ड्रेडफुल कर्स ऑफ विडोज, यहाँ पे बोल रहे हैं कि किस तरह एक विडोज की लाइफ होती है उसके बारे में सोचो, है ना। तो अपनी बेटी को यहाँ पे डराना चाह रहे हैं कि यू शुड नॉट टेक डिसीजन, है ना। देखिए क्या बोल रहे हैं कि एंड थिंक अपॉन द ड्रेडफुल कर्स ऑफ विडोज, यानी कि किसके बारे में सोचो, है ना, कर्स ऑफ लाइफ ऑफ अ विडो, है ना, उसके जीवन की कठिनता के बारे में सोचो। द विजिल्स, है ना, फास्ट, है ना, ये सब क्या उनको करना पड़ता है, किसे, विडोज को, है ना। और पिनेंस सेल्फ पनिशमेंट यानी कि आत्मदंड, नो लाइफ इज़ वर्स देन होपलेस लाइफ द वाइल इट लास्ट, है ना। क्या कह रहे हैं उनका जीवन कैसे हो जाता है,
उनमें उनके जीवन में होप नहीं रह जाती, एकदम आशा रहित हो जाता है ना। और उनको उपवास करने पड़ते हैं, कठिन तप करने पड़ते हैं, उसके साथ साथ ही आत्मदंड के साथ रहना पड़ता है। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, डे फॉलो डे इन वन लॉन्ग राउंड, और दिन उनके लिए कैसे हो जाते हैं, जीवन के लिए बोझ यानी कि बन जाते हैं ना, है ना। लाइफ गोज बट एज अ बर्डन की तरह जीवन हो जाता है, मोनोटोनस हो जाता है, डल हो जाता है ना। उसके साथ साथ ही ब्लैंक एंड डियर, है ना, कैसा हो जाता है, भ्रमित, एकदम दुखी, कंफ्यूज एंड सैड, है ना। लेस पेनफुल वर इट टू बी बाउंड शो सम ब्लैक रॉक, और ब्लैक रॉक मैंने कहने का मतलब एकदम निर्जन पहाड़ी पर रहने से भी यानी कि बहुत बुरा जीवन हो जाता है ना। इट इज़ वर्स देन लिविंग ऑन अ डेजर्ट हिल, यानी कि ऐसी निर्जन पहाड़ी से भी अधिक बुरा जीवन हो जाता है। किसका, विडोज का, है ना। फॉर आई टू हियर विदाउट वन चांस ऑफ गेटिंग फ्री द ओशियंस मेलनकली वॉइस, और क्या कह रहे हैं कि उनकी वॉइस कैसे केवल सागर की उदास आवाज़ की तरह चारों तरफ उन्हें सुनाई देती है, किसी विडोज को, है ना। डल वॉइस ऑफ द सी इज एडिबल, केवल चारों तरफ उनको उदास भरी आवाज़ ही चारों तरफ सुनाई पड़ती है ना। माइंड बी द सिन इफ सिन देयर बी बट दाउ मस्ट मेक अ डिफरेंट चॉइस। अब फिर अपनी बेटी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अगर इसमें कोई पाप नहीं है तो उसे दंड का भागी कौन होगा, राजा होगा। कह रहे हैं कि बिटिया तुम जो अपना डिसीजन बदल दो, अगर पाप मिलेगा भी तो हमें मिलेगा, तुम्हें नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन तुम अब उससे शादी मत करो, इस तरह रिक्वेस्ट कर रहे हैं फादर उनके। अब आगे देखिए, इन द मीक ग्रेस ऑफ वर्जिनहुड अनबैलेंस्ड हर चीक अनडिम्ड हर आइज सावित्री लाइक अ स्टेचू स्टूड। अब एकदम स्टेचू की तरह एकदम फर्मनेस होकर सावित्री खड़ी हुई हैं, है ना। उनकी सुंदरता का भी वर्णन किया गया है आगे, है ना। समवॉट ऑस्ट्री वॉज हर रिप्लाई। अब यहाँ पे क्या है, उसका जो है उत्तर कैसा है, कठोर है। सावित्री कैसा उत्तर देती हैं, रिप्लाई वॉज हार्श, एकदम कठिन यानी कि कठोर उत्तर देती हैं। वंस एंड वंस ओनली ऑल सबमिट्स टू डिस्टिनी। अब क्या है, यहाँ पे अपने पिता को कह रही हैं, नन कैन स्केप हिज फेट, कोई भी अपने भाग्य से नहीं बच सकता है। इट इज़ गॉड्स कमांड, और भगवान के आदेश से भी, है ना। इट इज़ इनएविटेबल लाइक कमांड, है ना, बाई हिम, यानी कि भगवान का जो आदेश है वो कैसा है, अटल है ना। वंस एंड वंस ओनली सो सिट रिट सेल्फ वेमेन प्लीज हर फेथ एंड हैंड। और बोल रही हैं, क्या बोल रही हैं, एक लड़की केवल एक बार अपने पति का चुनाव करती है ना। अ गर्ल चूजेज हर हस्बैंड बट ओनली वंस, केवल एक बार, है ना। वंस एंड वन ओनली कैन आसायर अनटू दी हिज विल लव्ड डाटर से इन प्रेजेंस ऑफ द विटनेस फायर आई गिव दी टू हिज मैन बी अवे, है ना। अब क्या कह रही हैं, उनकी बेटी कह रही है, पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर पिता अपनी पुत्री को केवल एक बार उसके पति को दान देता है। यानी कि कहने का मतलब यही कह रही है, ओनली वंस अ फादर गिव्स अवे हिज डाटर टू अ मैन इन प्रेजेंस ऑफ हॉली फायर, यानी कि किसको साक्षी मानकर, अग्नि को साक्षी मानकर केवल पिता एक बार ही अपनी बेटी का दान देता है ना, कन्यादान देता है। और इसी तरह बेटी भी केवल एक बार ही अपने पति का चुनाव करती है। अब आगे देखिए, कम टू नेक्स्ट। वंस एंड वंस ओनली हैव आई गिवन माई हार्ट एंड फेथ। अब कह रही हैं कि मैंने क्या किया है, उसने भी केवल एक बार ही अपना हृदय किसी पुरुष को दिया, किसने, उनकी बेटी ने, है ना। आगे बोल रही हैं, डिस्पास्ट रिकॉल, और कह रही हैं कि अब उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, है ना। नो चेंज इज पॉसिबल नाउ विद कॉन्सेंट नन हैव एवर स्ट्राइवन एंड नन में स्ट्राइव विदाउट अ फॉल। और क्या कह रही हैं कि जो उनका अंतरात्मा के विरुद्ध लिया गया कोई निर्णय किसकी तरफ ले जाएगा, उन्हें विनाश की तरफ ना। इफ़ समथिंग इज डन अगेंस्ट कॉन्सेंट, है ना, द रिजल्ट इज रुइन, एकदम बर्बादी की तरफ ले जाएगा अगर इसके विरुद्ध में कुछ सोच नहीं है तो। नॉट द लेस सोलमन वॉज माइंड नाउ बिकॉज अनहर्ड। और क्या कह रही हैं कि साइलेंट वो इज़ नॉट लेस वर्चुअस, क्या कह रही, खामोश रहने से गुणों में कमी नहीं होती है। एंड ओ द सिन विल नॉट बी लेस इफ़ आई वुड नाउ डिनाई टू फीलिंग फेल्ट विद इन। अब क्या कह रही हैं कि यदि उसने अपना निर्णय बदला तो क्या होगा, पाप होगा, है ना। इफ़ सी ब्रेक इट वुड बी सी वुड बी अ सिनर, यानी कि वो एक पापी बन जाएगी अगर इस तरह का अपना विचार मन में लाएगी, है ना। फिर अनवेडेड टू माई डेइंग डे आई मस्ट माई फादर डियर रिमेन। और बोल रही हैं, क्या बोल रही हैं कि इस दशा में वो ज़िंदगी भर अविवाहित रहने को तैयार है ना। सी इज़ रेडी टू रिमेन अनमैरिड इन दैट कंडीशन। अगर वो इस समय सत्यवान से शादी नहीं करेगी तो ज़िंदगी भर कैसी रहेगी, अनमैरिड रहेगी, है ना। टिज विल इफ सो दाउ विल बट से कैन मैक बाग फेट, है ना। और क्या बोल रही हैं, और ब्रेक इट्स चेन, कह रही हैं कि क्या कोई अपने भाग्य से बच पाया है ना। कहने का मतलब सी आस्क इफ एनी बॉडी हैज़ पावर टू अवॉइड व्हाट इज़ रिटन इन द बुक ऑफ हिज फेट, यानी कि जो कुछ भविष्य में भाग्य में लिखा गया आज तक उसे कोई बच नहीं पाया है ना। अब बोल रही हैं, इफ़ फेट सो रिल दैट आई शुड फील अ मिजरीज ऑफ अ विडोज लाइफ। कह रही हैं कि यदि उसके भाग्य में क्या लिखा है, विधवा बनना ही लिखा है, दुख भोगना ही लिखा है, कष्ट भोगना ही लिखा है, तो उस कष्ट को उसे भोगना ही पड़ेगा, है ना। अब आगे देखिए, कैन मैंस डिवाइस, यहाँ पे इफ़ ह्यूमन एफर्ट्स, यानी कि आदमी केवल प्रयत्न कर सकता है, इट डूम्स रेपल, लेकिन क्या हो सकता है, इस विनाश से बच नहीं सकता, रेपल में बच नहीं सकता इस विनाश से, है ना, कैंसिल नहीं हो सकता, यानी कि जो भी लिखा गया है।
अनइक्वल सीम्स टू बी अ स्ट्राइफ बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड फेट। और क्या कह रही है, भाग्य से लड़ना संभव नहीं है ना। नो मैन कैन स्ट्रगल अगेंस्ट हिज फेट, जो भाग्य में लिखा उससे आदमी लड़ नहीं सकता है। और बोले हैं नो हैव ऑन अर्थ नन हैव ऑन अर्थ व्हाट दे डिज़ायर। और क्या कह रही हैं कि आल डिज़ायर आर नॉट फुलफिल्ड इन ह्यूमन बट मनुष्य की सारी इच्छाएं नहीं संसार में पूरी होती हैं। डेथ कम्स टू ऑल एंड सून आर लेट, मृत्यु सभी को आती है, चाहे पहले चाहे बाद में, है ना। कहने का मतलब डेथ इज़ इनएविटेबल, यानी कि अवश्य संभावी, यानी कि सबको आएगी। एंड पीस इज़ बट अ वॉन्डिंग फायर। और क्या कह रही हैं कि मानव को स्थायी रूप से मानसिक शांति नहीं मिल सकती, कहीं नहीं मिल सकती। एंड पीस इज़, ठीक है, बट अ वॉन्डिंग फायर। और आगे बोल रही हैं एक्सपेंडेंसी, है ना, एडवांटेज, इसके लाभ देखिए, लेड वाइल्ड एस्ट्रे। और क्या कह रही है, भ्रमित होकर गंतव्य भूल जाना, एक तरह से, है ना, लॉस ऑफ द डेस्टिनेशन इन कन्फ्यूजन। और बोल रही हैं द राइट मस्ट बी आर गाइडिंग स्टार, सभी का मार्गदर्शक सत्य होना चाहिए। DTR वॉचवर्ड कम वॉट में। और क्या बोल रही हैं, आल मस्ट बी ड्यूटीफुल, सबको अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जज फॉर मी फ्रेंड्स अ वाइजर फॉर एज वाइजर फॉर। और क्या बोल रही हैं कि उनको भी सत्य एवं कर्तव्य के आधार पर आंका जाएगा, किसे, उन्हें, है ना। C2 वुड बी जजड बाई सेंस ऑफ राइट एंड ड्यूटी, यानी कि अपने पिता को इस तरह समझा रहे हैं कि हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए, ठीक है, और भाग्य से कोई नहीं बच सकता है, मृत्यु सबको आती है। तो इस तरह की कन्वर्सेशन चल रही है बेटी और पिता के बीच में। सी सैड एंड मीकली लुक्ड टू बोथ, यानी कि अब इस तरह देखिए क्या एक्सप्रेस किया गया है, या कहकर उनके पिता जो है नारद की तरफ देखते, बेटी की तरफ भी देखते हैं ना, एकदम मीक, है ना, मीकली लुक्ड बोथ, यानी दोनों की तरफ, बेटी की तरफ, नारद की तरफ। द फादर थॉट द पेशेंट हर टू गिव द सेक्शन स्टिल सीम्ड लॉर्ड। और क्या कर रहे हैं लॉर्ड कि अनिच्छापूर्वक राजा ने किसे दिए, सावित्री के चुनाव को स्वीकार कर लिया, अब अपनी बेटी की तरफ हो गए, है ना। किंग वॉज विलिंग टू गिव हिज कंसेंट टू सावित्री चॉइस, अब स्वीकृत दे दिए। बट नारद मुनि टुक द वर्ड्स, नारद मुनि क्या कहते हैं, है ना, आर्ग्यूमेंट करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, ब्लेस दी माई चाइल्ड टिस नॉट फॉर अस टू क्वेश्चन द ऑलमाइटी विल। और क्या कर रहे हैं, नो मैन मस्ट क्वेश्चंस गॉड विल, यानी कि ईश्वर की इच्छा के आगे कोई, सभी को झुकना पड़ता है। यानी कि यहाँ बताएं कि अब नारद भी उनकी विचार से सहमत हो गए, सावित्री जी के, है ना। दाउ कुड नो क्लाउड लूम ओमिनस इन अ जेंटल रेन दे में डिस्ट। अब क्या कह रहे हैं कि उसके एक संकेत पर भ्रम टूट जाते हैं, किसके संकेत पर, भगवान के, है ना। आल कन्फ्यूजन डिसअपियर विद द सॉफ्ट सिग्नल फ्रॉम हिम, यानी कि भगवान के एक संकेत पर सारे भ्रम टूट जाते हैं। अब देखिए क्या है, एट दिस द मोनार्क बी इट सो आई सैंक्शन व्हाट माई फ्रेंड अप्रूव्स। अब क्या कह रहे हैं कि राजा सत्यवान के लिए सहमत दे देते हैं, ठीक है, किसे, सावित्री को, है ना, सैंक्शन कर देते हैं। आल प्रेज टू हिम होम प्रेज वीवो। और क्या कह रहे हैं, वनली गॉड इज़ वर्दी ऑफ प्रेज ऑफ ऑल एक्शन। क्या कह रहे हैं कि केवल ईश्वर के कार्यों को प्रसन्नता, यानी कि ईश्वर के कार्यों की प्रशंसा करनी चाहिए, है ना, यानी कि भगवान जो भी डिसीजन करते हैं उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। माई चाइल्ड सेलिब्रेट द यूथ सी लव्स, और मेरी बेटी उसी से शादी करेगी जिसे वो प्रेम करती है ना। कहने का मतलब सावित्री विल वेट द पर्सन ऑफ हर चॉइस, है ना, एंड दैट पर्सन इज, कौन है वो, सत्यवान जी।